हेलो गाइस, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरा दूसरा क्लास है। इसके पिछले वीडियो में मैंने कंपनी बनाना सिखाया था आप लोगों को, और उस 2 वीडियो पीछे बना चुका हूँ मैं, जिसमें कि पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं टैली में क्या क्या पढ़ाऊँगा, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस के बारे में बताया था कि मैं उसमें क्या क्या पढ़ाऊँगा। और ये मेरा टैली का दूसरा क्लास है। और इसके पहले क्लास में मैंने कंपनी बनाना सिखा दिया था, टैली की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में मैंने बताया था, और अकाउंटिंग के बारे में बताया था, अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में बताया था। मैंने कंपनी के बारे में बताया था, कंपनी क्या होती है, कंपनी किसे कहते हैं, और कंपनी बनाना भी मैंने सिखाया था। आज हम लोग जीएसटी को ऑन करेंगे और कुछ वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, कितने वाउचर होते हैं, कितने इसमें ग्रुप होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद सेल की एंट्री करेंगे। इसी तरह हमारा कोर्स ये आगे चलता रहेगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को दिया जाएगा, पूरा बेसिक से लेकर और ये एडवांस तक आप लोगों को दिए जाएंगे। तो हम जीएसटी को ऑन करना सीखेंगे। जीएसटी को ऑन करके उसके बाद से हम नॉर्मल सेल की एंट्री भी करेंगे। आज नॉर्मल सेल की एंट्री भी देखेंगे, और वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप क्या होता है, वाउचर क्या होती है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे क्लास आगे की तरफ चलता जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर जीएसटी को ऑन कर देता हूँ। जीएसटी को ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने टैली पर। टैली पर आने के बाद आप क्या कीजिएगा, F11 प्रेस कीजिएगा। F11 से आता है कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, ऑन हो जाते हैं। F11 प्रेस मैंने कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेंटेन अकाउंट का ऑन होता है, बाकी सारे नो ही रहते हैं। और इन्वेंट्री हमेशा यस रखती है। अगर आप लोग सर्विस सेल करते होंगे तो इन्वेंट्री को बंद कर दीजिएगा। सर्विस का काम करते होंगे तो इन्वेंट्री का कोई काम नहीं होता है, तो इन्वेंट्री को बंद कर दीजिएगा। बाकी इसके एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यस करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को वाई प्रेस करना है, या फिर माउस से यहीं पर डबल क्लिक जैसे ही कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। माउस से डबल क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा, या फिर वाई प्रेस करके इंटर कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टेट हमारा पहले से ही वहाँ पर कंपनी बनाया तो स्टेट हमने ले रखा था, तो यहाँ पर भी स्टेट पहले से ही है। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पर देख 3 प्रकार की है, रेगुलर, कंपोजिशन और रेगुलर एसीजेड। इन तीनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेगुलर में 2 ऑप्शन भी आते हैं, आप क्वार्टरली भी रिटर्न कर सकते हैं, आप मंथली भी रिटर्न कर सकते हैं। जीएसटी R1 और 3B को मंथली और क्वार्टरली दोनों भी कर सकते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन छोटे मोटे व्यापार करने वाले लोग लेते हैं, जैसे कि मैं कपड़ा सेल करता हूँ, या फिर मैं एक दवा का दुकान है, छोटा सा मेरा दवा का दुकान है, मैं दवा सेल करता हूँ, तो वो लोग कंपोजिशन लेते हैं क्योंकि ये क्वार्टरली होती है। और इसमें क्या कहते हैं, टैक्स कम जमा करने पड़ते हैं। जितने भी सेल होती है तो उसका 1% टैक्स जमा करने पड़ते हैं। और कई जगह अलग अलग होता है, जैसे रेस्टोरेंट होता है उसमें 5% आपको टैक्स जमा करने पड़ते हैं, कहीं 2% टैक्स जमा करने पड़ते हैं। अगर आप सर्विस भी देते हैं, अगर आप गुड्स भी बेचते हैं, दोनों काम करते हैं। जैसे मैं एक एसी का दुकान है, एसी में सेल करता हूँ, कभी कभी सर्विस भी दे देता हूँ, तो उसका अलग टैक्स बनता है। उसको अब आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे कंपोजिशन के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर 1% टैक्स देने पड़ते हैं। जैसे मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, कपड़ा बेच दिया मैंने 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये कपड़ा बेचने के बाद मुझे मंथ में या फिर क्वार्टरली में जितना भी मैंने बेचा, 3-4 महीने बाद जो भी हमारा होगा, उसके बाद हम यहाँ पर उसका 1% टैक्स जमा कर देंगे। 50,000 रुपये का सेल हुआ 1 महीने में, तो हम 50,000 का 1% टैक्स हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या होता है कि इसमें आप जीएसटी या 2 में जो भी हम जीएसटी क्लेम करते हैं वो आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो आपका पैसा नहीं होगा। जैसे मैंने होलसेल में जाकर कपड़ा खरीदा मैंने लगभग 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का उस पर 18% जीएसटी जो भी बनेगा, तो उस पर 1,18,000 हो जाएगा। तो 18,000 हमारा जीएसटी है तो क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कंपोजिशन जैसे ही आप लोग ले लेंगे तो 18,000 जो भी पैसा है वो आप लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट सीधे ले जाएगी, आप लोगों के पास नहीं जाएगा। कंपोजिशन में बस ये एक घाटा है। रेगुलर में आप इसे जीएसटी या 2 में क्लेम कर सकते हैं। रेगुलर एसीजेड क्या होता है, रेगुलर एसीजेड का क्या मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। देखिए, मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हैं या फिर कभी किसी शहर में रहते हैं, वहाँ का एरिया क्या डेवलपमेंट नहीं है, तो वो क्या करती है, सरकार की एक स्कीम लागू करती है एसीजेड के नाम से, कि अगर आप यहाँ पर फैक्ट्री या फिर कुछ भी खोलते हैं तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाती है कंपनियों को, इससे टैक्स कम जमा करना पड़ते हैं, और भी बहुत सारे छूट मिल जाते हैं, जिससे कंपनियों को आसान हो जाते हैं, और वहाँ पर डेवलप हो जाता है एरिया, वहाँ पर बहुत लोगों को काम मिल जाता है। वहाँ पे जो बेरोजगार हैं उन लोगों को भी काम मिल जाता है। तो इसके वजह से ये स्कीम लाई गई। यहाँ पर ये नोएडा में है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में ये एसीजेड स्कीम। वहाँ पर जो भी एरिया डेवलपमेंट नहीं होगा तो सरकार क्या करती है, उसको एक स्कीम लागू करती है, जिसके वजह से लोग यहाँ पर कंपनियां खोलते हैं अपना, क्योंकि वहाँ पर टैक्स जमा कम करने पड़ते हैं, बहुत सी सारी सुविधाएं फ्री मिल जाती हैं। तो इसकी वजह से वहाँ का एरिया डेवलप हो जाता है और कंपनी को भी फायदा होता है, दोनों लोगों को फायदा होते हैं इस स्कीम से। तो सभी कंपनियां जितने भी है वो रेगुलर ही चूज करती है, तो हम यहाँ पर उससे रेगुलर चूज कर लेंगे, रेगुलर पर हम एंट्री कर देंगे।
ये एसेस अदर ऑफ अदर टेरिटरी क्या होता है, जैसे कि हम विदेश से आए हूँ, विदेश से आकर इंडिया में यहाँ पर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस करूँगा तो मैं जब ये मैं टेली पर काम करूँगा तो इसको मैं ऑन करने पड़ेंगे, तो ये हमारा कोई काम का है नहीं, तो नो ही रहने देंगे। जीएसटी नंबर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। जीएसटी नंबर क्या होता है, जीएसटी का स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट होते हैं, स्टार्टिंग का 2 डिजिट होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपका स्टेट का कोड बताता है, जैसे कि ऊपर से लेकर कश्मीर से लेकर नीचे तक, कश्मीर से लेकर 01, 02, 03 ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल आते हैं, और ऐसे करते 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 यहाँ पहुँचते हैं। हरियाणा का 06 है, और यहाँ पर आप लोग दिल्ली का 07 और यूपी का 09 होता है। ऐसे करते करते तेलंगाना, महाराष्ट्र जो भी है होता है, सारे का सारे अलग अलग कोड दिया गया है, स्टार्टिंग के 2 अंक। उसके बाद से आप लोग को 10 डिजिट जो होते हैं वो आपका पैन कार्ड होते हैं, जो भी कंपनी का ओनर होगा या फिर कोई भी होगा उसके पैन कार्ड होंगे 10 डिजिट, और उसके ये टोटल हो गए 2 और 10, ये हो जाएंगे टोटल 12। और उसके बाद 3 डिजिट जो होते हैं वो ना बाई डिफॉल्ट होते हैं। बाई डिफॉल्ट का मतलब कि वो जीएसटी की तरफ से दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं हरियाणा में ही 2 जीएसटी ले लिया, 2 कंपनी है मेरी, 2 जीएसटी ले लिया, तो कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी पहली जीएसटी है, कौन सी दूसरी जीएसटी है? तो वहाँ पर लिखा होता है, आपका स्टेट का कोड लिखा होगा, दोनों का 0606, दोनों में पैन नंबर सेम रहेंगे, लेकिन लास्ट का जो 3 डिजिट है उसमें से वहाँ पर एक लिखा होगा 1ZO 1ZN ऐसे करके लिखा होगा, और दूसरे में लिखा होगा 2ZO या फिर 2ZN ऐसा ही करके लिखा रहता है उसमें। और इससे हम पहचान जाते हैं कौन सा दूसरा नंबर है और कौन सा पहला नंबर है, उसमें 1 और 2 दे देता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जैसे मैं यहाँ हरियाणा में जीएसटी नंबर लिया हूँ और एक यूपी में भी जीएसटी नंबर ले रहा हूँ, तो दोनों जगह आप लोग ये मत समझिए कि मुझ में इसमें क्या कहते हैं कि एक और दूसरे में 2 दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। दोनों जगह अलग अलग ले लिए तो दोनों जगह एक ही दिखेगा दोनों जगह, क्योंकि वहाँ पर स्टेट आपने बदल दिया है। एक ही स्टेट में 2 लेंगे तब जाकर वहाँ पर 1 और 2 नीचे डिफॉल्ट वाले में दिखता है 1 और ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप लोग अलग राज्य में ले लेते हैं तो नहीं दिखेगा, फिर तो आप लोग स्टेट से ही पहचान जाएंगे ना। 07 स्टार्टिंग का कोड होता है और 06 हरियाणा का कोड हो जाएगा, तो आप लोग ऐसे ही पहचान जाएंगे कि अलग अलग है, और स्टेट भी पहचान जाएंगे कौन सा स्टेट है कौन सा जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग जीएसटी नंबर डाल देंगे, कुछ भी यहाँ पर जीएसटी नंबर मैं बाद में डालूंगा। यहाँ पर इंटर का बराबर पढ़ जाता हूँ। देखिए मैंने रेगुलर चूज किया हुआ है, रेगुलर चूज करने के बाद मुझे ऑप्शन मिलता है कि मंथली चूज करूँ या मंथली या फिर रिटर्न करूँ या फिर क्वार्टरली रिटर्न करूँ। तो मैं मंथली, हमेशा सारी कंपनियाँ मंथली चूज करती है, तो मैं यहाँ पर मंथली ले लेता हूँ। जीएसटी यूजर नेम डाल देंगे, अगर आपके पास नहीं होगा छोड़ देंगे इसको। नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर यह मोड ऑफ फाइलिंग के मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई जीएसटी R1 जीएसटी R3 भी अगर मंथली फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली भी फाइल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस एक कोड आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है DSC डिजिटल सिग्नेचर कोड। पहले मैं EVS के बारे में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड क्या होता है। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल पर कोई भी एक कोड आता है, जो भी कुछ अगर कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस पर एक कोड आता है, कोड डालकर वेरीफाई करते हैं। उसी तरह उन लोगों के भी मोबाइल पर एक कोड आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और उस कोड को डालकर हम लोग जीएसटी R1 जीएसटी R3 भी फाइल करते हैं, ताकि कोई दूसरा ना फाइल कर सके। उन लोगों के मोबाइल पर एक कोड आता है, उसके बाद से फाइल करते हैं। DSC क्या होता है, DSC जानने से पहले मुझे ये बता दूं कि DSC किसको लेना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। जो लोग भी LLB के थ्रू रजिस्टर होंगे जो, तो उन लोगों को DSC लेना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें वो पार्टनरशिप होता है और 2 लोग अलग अलग लोग काम करते हैं। तो उन दोनों लोगों का एक ही में ये होता है DSC। अलग अलग भी DSC बनता है, दोनों का अलग अलग आकर दोनों से कर सकते हैं। इसका ये एक पेन ड्राइव की तरफ होता है। यहाँ पर मैं देखिए वीडियो में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर फोटो एक दिखा दे रहा हूँ। ये डिजिटल सिग्नेचर कोड होता है, इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर कोड का मतलब एक पेन ड्राइव की तरफ होता है। उसमें सारे कंपनी के साथ जितने भी वो CEO बनाते हैं, और उसके बाद जितने भी सारे कंपनी के बारे में डिटेल्स होती है उसमें सारी लिखी होती है। उससे ये मैच करता है, उस पेन ड्राइव को लगाएंगे, उससे ये वेरीफाई करेगा ये आपकी कंपनी है, जीएसटी नंबर देखेगा, नाम देखेगा, पैन कार्ड जो भी है देखेगा। उसके बाद से ये देख लेगा हाँ ये मैच कर रहा है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर से ही आप लोग क्या होता है बिल्कुल हो जाता है। जीएसटी R1 फाइल हो जाती है, जीएसटी R3 भी फाइल हो जाती है। तो ये दोनों का अलग अलग रोल है। LLP में अगर LLP से थ्रू रजिस्टर होंगे तो उन लोगों का DSC लेना जो मैंडेटरी हो जाता है। बाकी मैं इलेक्ट्रॉनिक EVS सेलेक्ट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। मोबाइल पर नाम जो भी कोड आता है उससे ये हो जाएगा, इससे आसानी से हो जाती है। उसके बाद ये अप्लीकेबल E-इनवॉइस इसे छोड़ देता हूँ मैं। ये ई-वे बिल अप्लीकेबल हमारा ई-वे बिल अप्लीकेबल होगा, क्योंकि आगे चलकर हम ई-वे बिल भी बनाएंगे, इवन E-इनवॉइस भी बनाएंगे। लेकिन ई-वे बिल के बारे में पहले बताऊंगा मैं आप लोगों को। कब से शुरू हो रहा है ये 1 अप्रैल 2025। यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है यहाँ पे, और 2026 ये है तो मैं 2026 ले रहा हूँ। 1 अप्रैल 2026 की मैंने स्टार्टिंग की थी, कंपनी स्टार्टिंग की 1 अप्रैल 2026 से स्टार्टिंग की है, तो इसे भी हम 1 अप्रैल 2026 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे
करते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जीएसटी बिल्कुल ऑन हो गया और जीएसटी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि वाउचर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत वाउचर के बारे में पढ़ लेंगे, ग्रुप क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पर हम लोग लेजर बनाएंगे, पार्टी का लेजर बनाएंगे, गुड्स का लेजर बनाएंगे और उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीडीएफ पर चल जा रहा हूँ। यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको कंपनी बनाना बता दिया था, कंपनी के बारे में सब सारे बता दिए थे। प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं, 2 मेंबर से कम नहीं हो सकते। 1 मेंबर होगा तो कंपनी बंद कर दी जाएगी। 2 मेंबर कम से कम अनिवार्य हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका शेयर जो है मार्केट में नहीं बिकता है, इसका शेयर मार्केट में नहीं बिकता है। और ये क्या होता है कि अपने ही लोग, जैसे घर वाले हो गए, कोई दोस्त हो गया, वो लोग अपने अपने में इन्वेस्ट करके और ये कंपनी बनाते हैं, कंपनी शुरू करते हैं। इसका शेयर कहीं भी नहीं बिकता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर नहीं बिकता है, लिमिटेड कंपनी का शेयर बिकता है। लिमिटेड कंपनी को ही पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं। इसका शेयर जब बिकता है, जैसे कि रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सारे क्या होता है कि इन लोगों का कंपनी का जो भी होता है शेयर मार्केट में, और वो शेयर मार्केट में जो है कि हम लोग खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट से इन लोगों का स्टॉक हम खरीद सकते हैं। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे भी हमारा शेयर मार्केट भी बढ़ता रहेगा। चलिए इसके बारे में बता दिया हम लोग आप लोगों को। और ये कंपनी क्यों होती है, कंपनी कब मानी जाती है, जब ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है। कंपनी एक्ट 2013 क्या होता है, कंपनी की शुरुआत ही 2013 में हुई थी, इसलिए इसका ये कंपनी एक्ट 2013 कहा जाता है इसको। और इसमें क्या होता है, 470 धाराएं हैं, बहुत मोटी किताबें हैं और भी बहुत सारे कंपनी लॉ हो गया, ये हो गया, उसके बाद से जीएसटी, इनकम टैक्स हो गया, ये सारे अलग अलग होते हैं। बहुत सारे सीईओ को पढ़ने पड़ते हैं जो भी काम होते हैं। बाकी ये इसको तो कंपनी के बारे में तो कोई पढ़ता है नहीं। वैसे एलएलपी के बारे में बताया था। एलएलपी के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, इसके ये मैंडेटरी क्यों होता है, क्योंकि एलएलपी क्यों कंपनी में भी 2 लोग हो सकते हैं, एलएलपी में भी 2 लोग हो सकते हैं। नॉर्मल अगर ट्रेडर्स भी उसमें भी 2 लोग हो सकते हैं, तो फिर ये एलएलपी के थ्रू क्यों रजिस्टर होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। मैं ये वित्तीय वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर जानने से पहले मैं बता दूं कि हर साल फेब मंथ में बजट पेश किया जाता है। फेब मंथ में जो भी होगा, ये कभी 2 फेब को या फिर 28 फेब के पहले ही ये बजट पेश कर दिया जाता है कि कौन से बजट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि महंगाई भत्ता जो भी होता है, महंगाई बढ़ी, महंगाई घटी, उसके हिसाब से पूरे साल का देखा जाता है कि महंगाई बढ़ी है या फिर महंगाई घटी है। हेल्पर की सैलरी क्या होगी, या फिर जीएसटी कितने लगेंगे, जीएसटी का रेट कितने लगेंगे, टीडीएस, टीसीएस, इन सब पर बिल्कुल बारीकी से यहाँ पर बैठक होती है। और ये इसमें जब बैठक होती है तो उसमें सारे लोगों की सहमति होती है। स्टेट भी होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, दोनों लोग होते हैं। लेकिन मेन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे डिसाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो केवल सलाह दे सकती है, वो निर्णय नहीं ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट जितने भी सारे होते हैं वो केवल सलाह दे सकते हैं, निर्णय उसमें ले नहीं सकते हैं। केवल वो बस बता सकते हैं कि इसमें ये एडिट कर दीजिए, इसमें ये थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आगे हम उसके देखेंगे हम लोग। वित्तीय वर्ष के बारे में जान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा कभी भी, जैसे कि आप लोगों का क्या होता है कि जैन मंथ से शुरू होता है और आप लोगों को दिसंबर में खत्म हो जाता है। इंग्लिश वाला होता है ये, जैन मंथ खत्म हो गया और दिसंबर में जाकर ये खत्म हो गया, जैन मंथ से स्टार्ट होकर। उसी तरह यहाँ पर सबका अलग अलग होता है। जैसे चैत होता है, चैत भोजपुरी में यहाँ पर चैत में शुरू होता है महीना और फागुन में जाकर खत्म हो जाता है। यहाँ पर 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ। चैत में शुरू होकर ये फागुन में खत्म हो जाता है। ये हिंदू वर्ष का है, हिंदू वर्ष का जो भी है वार्षिक होता है। जैसे कि एक साल इन लोगों का ऐसा शुरू होता है चैत में, चैत से लेकर फागुन आएगा, उसके बाद से 1 साल खत्म हो जाएगा। और अंग्रेजी साल में क्या होता है कि यहाँ जैन मंथ से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये दिसंबर में जाकर 1 साल पूरे हो जाएंगे। उसी तरह अकाउंटिंग में भी ये क्या होता है कि अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और ये मार्च में जाकर 1 साल हो जाता है पूरा। 1 साल यह पूरा हो जाता है। अलग आपका सबका अलग अलग ये वित्तीय वर्ष है। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है ये अप्रैल से मार्च तक चलता है। इसलिए यहाँ पर टैली में भी देखते होंगे तो 1 अप्रैल जब भी जो भी वर्ष चूज करेंगे 2025, 26, 27, 28 जो भी चूज करेंगे वहाँ पर अप्रैल स्टार्टिंग अप्रैल ही आते हैं। आप लोग वहाँ पर देख सकते होंगे। वाउचर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। वाउचर ग्रुप क्या होता है। टैली में टोटल वाउचर की संख्या कितनी है, 24 है और ग्रुपों की संख्या कितनी है, 34 है। यहाँ पर अगर आप लोग इसे गिनना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल ए से हम क्या करते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहीं भी अगर बार बार इंटर करने की जरूरत पड़ती है आप लोगों को एडिट करने के बाद, तो आप लोग सीधे कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल से क्या होता है कि ऑल एक्सेप्ट हो जाता है और सब ओके हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर चल जाएंगे अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद
लेजर हम लोग पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास वाउचर कितने हैं। वाउचर पे यहाँ पर जाएंगे, ये इतने सारे वाउचर देख रहे हैं यहाँ पे। शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे के सारे वाउचर दिखने लगेंगे। कितने सारे वाउचर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लगभग 24 ही होंगे ये वाउचर। उसके बाद से अगर हम यहाँ पर देखना चाहें ग्रुप कितने हैं, तो यहाँ पर हम ग्रुप भी देख सकते हैं कितने ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे। ये इतने सारे ग्रुप हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ जो बताया यहाँ पर 34 जो कि है कि ग्रुप है, और यहाँ पर वाउचर की संख्या 24 है। और वाउचर किसे कहते हैं, वाउचर किसे कहते हैं? टैली में वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी ट्रांजेक्शन को, लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। टैली में एक वाउचर होता है, किसी भी लेन देन का वाउचर का मतलब होता है एक सफेद पन्ना जैसे कि होता है, उसमें जैसे लिफाफे होते हैं, फार्म होता है, वैसे ही एक वाउचर होता है। उसमें सारी चीज़ हमें भरने पड़ते हैं, गुड्स के नाम, पार्टी के नाम। वैसे ही ये टैली पर ये वाउचर की तरफ एक पेज आधा खुल जाता है। पेज खुलने के बाद उसमें सारी चीज़ हम लोग एक एक करके भरते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं चले जाऊँगा वाउचर में। यहाँ वाउचर देख सकते हैं। वाउचर में आने के बाद यहाँ पर हम F9 पर क्लिक कर लेंगे। परचेज एक वाउचर खुल गया। यहाँ पर एक फार्म जैसे खुल गया और इसमें सप्लाई का इनवॉइस नंबर ये दे रखा है, यहाँ पर डाल देंगे, पार्टी का नाम डाल देंगे, परचेज लेजर डाल देंगे। तो ये क्या है, एक वाउचर है, एक पेज की तरह खुला है, सादा पेज की तरह होता है, इसमें हमें भरने पड़ते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रुप एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें समान प्रकार के लेजर को एक जगह रखा जाता है ताकि अकाउंट को आसानी से समझा जा सके, मैनेज किया जा सके। होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जैसे अलग अलग प्रकार के सेल कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को सेल कर रहे हैं, तो हम अलग अलग लोगों को कैसे पहचानेंगे? तो उन लोगों को एक ग्रुप में रख देते हैं, जिससे का नाम होता है सेंट्री डेटा रख देते हैं। अगर हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं तो उसका ग्रुप हम क्या कर देंगे, सेंट्री क्रेडिटर रख देंगे। इसी तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग रख देते हैं। जितने भी बैंक होते हैं उसको हम इसमें रख देते हैं, बैंक अकाउंट पे रख देते हैं। अगर वो क्या कहते हैं कि लोन वाला है तो हम उसको ओटी में रख देंगे, ओवरड्राफ्ट में रख देंगे, उसे वो लोन वाला हो जाएगा। या फिर लोन वाला होगा, जैसे कि हमने किसी से लोन रखा है तो उसका लोन वाले में डाल देंगे। तो ये अलग अलग क्या होता है, ग्रुप होता है। इनको ग्रुप में डालकर और इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, ये किस लिए बनाया गया है, ये हमारा सेंट्री डेटर है, सेंट्री क्रेडिटर है, या फिर ये लोन का अकाउंट है। ये इस तरह ग्रुप से वजह से पता चल जाता है कि ग्रुप की वजह से ये डिसाइड हो जाता है कि कितने सारे कौन कौन से वाउचर है, कौन कौन से लेजर है। ग्रुप जानने के बाद हम चलेंगे नेचर ऑफ ग्रुप। नेचर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ग्रुप टैली में ग्रुप जो नेचर 4 टाइप की होती है। 4 मतलब जितने भी टाइप होते हैं उसमें केवल 4 ही टाइप की होती है। एक तो आपका लायबिलिटी हो जाएगा, एक तो आपको हो जाएगा इनकम, एक तो आपको हो जाएगा एक्सपेंस। लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेज हो जाती है ये आप लोगों का, और एक आप लोगों को हो जाता है एसेट जो कि ये तीनों, ये चारों चीज़ें केवल सब में यही चारों चीज़ें लागू होती है। या फिर कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी वाउचर होगा, या तो आपका लायबिलिटी होगी, या फिर आपका एसेट होगा, या फिर एक्सपेंसेज खर्चे होंगे, या फिर आपका इनकम होगा। यही चारों चीज़ें फॉलो करती है अगर कुछ भी आप बनाते हैं तो। जैसे आप लोग देख सकते हैं लायबिलिटी में यहाँ से लोन आता है, क्रेडिटर आते हैं। एसेट में आपका कैश बैंक हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, या फिर हो गया एसेट है। अगर हम एक्सपेंसेज में देखते हैं तो एक्सपेंसेज में होती है सैलरी होगी, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये हम लोग क्या कहते हैं, देते हैं, खर्चा करते हैं। सैलरी किसी को देते हैं, रेंट हम लोग पेमेंट करते हैं, जैसे कि कहीं बिल्डिंग ले रखी है उसको, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम लोग पेमेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। और वहीं पर हम लोग इनकम देख सकते हैं। इनकम क्या होता है, सेल जब हम लोग बेचते हैं, कंपनी से बेचते हैं तो हमें क्या होती है, इनकम होती है। कमीशन मिल जाता है कहीं से, हमको इंटरेस्ट, हमको ब्याज भी मिल जाता है कहीं से। अगर कुछ किसी को दे रहे होते हैं तो हमको क्या कहते हैं, क्या हमने किसी को लोन दे दिया तो ब्याज मिल गया हमको, तो हमें क्या हो गया, इनकम हो गई हमारी। किसी से कमीशन हमको मिल गया तो हमारी क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई। तो ऐसे करके ये हमारा 4 टाइप का ही ये हमारे नेचर होते हैं ये। और ये चारों सब में यही चारों फॉलो करते हैं। या फिर ये वो लायबिलिटी होगी, या फिर एसेट होगा, या फिर एक्सपेंस होगा, या फिर वो आपका एसेट होगा। इन्हीं चारों में से कोई भी एक हो सकता है वो। देनदार डेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, डेटर और क्रेडिटर के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद से नॉर्मल सेल की एंट्री भी करेंगे। डेटर का मतलब क्या होता है, वो होता है जो हमें पैसा देने वाला होता है, वह व्यक्ति, जो पार्टी होती है जिससे हमें उधार में माल खरीदा हो और जिससे पैसा अभी लेना बाकी हो। ये होता क्या है, डेटर जैसे क्या होता है कि जैसे हमने किसी को माल सेल किया, सेल करने के बाद उसने अभी पैसा नहीं दिया, मान लीजिए कि ज़्यादा महंगा माल सेल कर दिया, उसके बाद उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी हम एंट्री कर देंगे और उसके हम क्या करेंगे, वो हमारा डेटर हो जाएगा। उससे हमें बाद में पैसे लेने पड़ेंगे, जब भी मंथ में या फिर 10 दिन बाद पैसा देता है तो उसको हम यहाँ पर उसको हम पेमेंट या रिसिप्ट कर लेंगे उसको। क्रेडिटर क्या होता है, वह पार्टी जिससे हम माल उधार खरीदते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम माल उधार खरीदते हैं किसी से। ये जो पार्टी हो गई, हम परचेज करते हैं, सामने वाला पार्टी से हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी। जैसे हमें बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदने हुए
तो सामान खरीदेंगे तो उस पार्टी को हम क्या करेंगे, क्रेडिटर में रखेंगे। जैसे कि पार्टी का नाम रख दिया अमित कुमार, उसके बाद उसका ग्रुप है, ये क्रेडिटर क्या है, उसका ये एक ग्रुप है, बता रहा हूँ ना कि उसको एक ग्रुप में डिसाइड कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा किस ग्रुप का है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इससे हमने कुछ माल खरीदा हुआ है, ये क्रेडिटर है तो इससे हमने माल खरीदा हुआ है, इस ग्रुप से पता चल जाएगा। और डेटर में ग्रुप होगा तो इससे हम ये पता चल जाएगा कि हमने इसको सेल किया हुआ था। तो ये ग्रुपों की वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि किसको सेल किया हुआ है, किसको बेचा हुआ है, या फिर कौन सा ये लोन है, कौन सा ये एसेट है, ये पता चल जाता है हमको। उसके बाद से यहाँ पर ये टैली का शॉर्टकट की देख सकते हैं, टैली प्राइम का इंपोर्टेड शॉर्टकट की F2 से क्या होता है, चेंज को हटाने के लिए क्या होता है, एक मैं दिखा दे रहा है आपसे। यहाँ से F2 जैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कौन सा दिन हम यहाँ पर सेल की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ परचेज की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज करने के लिए किया जाता है। F3 से हम क्या करते हैं, कंपनी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर F3 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी केवल यहाँ पर एक ही कंपनी खुली हुई है, एक ही कंपनी खुल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पे जाएंगे तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पर अंदर खुली हुई है। सेलेक्ट पे जाएंगे उसके बाद यहाँ से 4 कंपनियाँ हैं, 4 कंपनी में से जो भी आप लोग खोलना चाहें उसे खोल सकते हैं। पीछे जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करेंगे तब पीछे चले जाएंगे। उसके बाद से Alt+F2 पीरियड चेंज करने के लिए होता है, पीरियड जो भी चेंज करना हो फाइनेंस ईयर के पीरियड चेंज करने के लिए होता है आपका। F4 से कॉन्ट्रा की वाउचर होती है, ये इसको आप लोग पुश करके आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा धीरे धीरे करके। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा दिया हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इसका नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। अब हमने GST को ऑन कर दिया है और अब हम क्या करेंगे कि एक परचेज की एंट्री करेंगे, क्योंकि सेल की एंट्री करने से पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ खरीदने पड़ेंगे, और खरीदने के बाद उसके पेमेंट भी हमें करने पड़ेंगे, उसके बाद से हम कहीं ना कहीं सेल कर सकते हैं। तो परचेज की एंट्री करने से पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, पार्टी का लेजर बनाने पड़ेंगे और परचेज का भी लेजर बनाने पड़ेंगे, स्टॉक आइटम भी बनाने पड़ेंगे। तीन सबको बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट पा जाएंगे। क्रिएट पाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लेजर पाने के बाद यहाँ पर 2 कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों का आएगा। ये जो लेजर होते हैं ये दोनों पहले से ही बाय डिफॉल्ट होते बने हुए रहते हैं। आप लोग कैश को तो डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर कैश को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। देख सकते हैं यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन ही बंद हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस को आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, कैश को डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पार्टी का एक लेजर बनाएंगे, पार्टी का लेजर बनाने के बाद स्टॉक आइटम बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाने के बाद एक परचेज का एक लेजर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि परचेज की एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं क्या चल रहा हूँ, क्रिएट पे चला जा रहा हूँ। क्रिएट पे जाने के लिए यहाँ पर माउस से क्लिक कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं इसका 1 मिनट, इसका ये स्टार्टिंग का जो है ना एक अक्षर वो बोल्ड है, देख सकते हैं थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है C। तो हम क्या करें, सीधे C को प्रेस करेंगे। तो शॉर्टकट की है, सीधे C को प्रेस करके और हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए लेजर पे क्लिक करेंगे, लेजर पे क्लिक कर या फिर इससे क्लिक कर देंगे। माउस से क्लिक करने के बाद हम पार्टी का लेजर बनाएंगे। पार्टी के लेजर में हम नाम डाल देंगे, यहाँ पर जो भी पार्टी का नाम होगा वहाँ पर डाल देंगे। पार्टी का नाम मैंने डाल दिया। पार्टी का नाम डालने के बाद पार्टी का नाम क्या है, हम जिससे खरीद रहे हैं, हमने अभी बताया आप लोगों को, जिससे हम खरीदते हैं वो हमारा क्या है, सेंट्री क्रेडिटर है। जिससे हम बेचते हैं वो हमारा क्या है, सेंट्री डेटर है, जिससे हमसे पैसे लेने होते हैं। जो हमसे पैसा लेने वाला है वो हमारा क्या है, सेंट्री क्रेडिटर है। ये क्या अमित प्राइवेट लिमिटेड हमसे पैसा लेगा आगे चलकर, क्योंकि हमें कुछ बेच रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। सेंट्री क्रेडिटर में यहाँ पर चूज कर ले रहा हूँ। सेंट्री क्रेडिटर देख सकते हैं यहाँ पर करंट लाइबिलिटी यहाँ पर नीचे दिख रही है, सेंट्री क्रेडिटर के नीचे करंट लाइबिलिटी दिख रही है। आप लोगों को मैं अभी भी बताया हूँ कि जो भी जितने भी सारे लेजर ग्रुप जो भी है, ये इनका एक चार ही होते हैं, जिसमें से एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंसेज हो गया, यही सारे चारों के चारों आते हैं। इन्हीं चारों में से ग्रुप में से कोई ना कोई होता है एक। सेंट्री क्रेडिटर क्या है, हमारा एक लाइबिलिटी है, हमें क्या करना है, इसे पैसे देने हैं। यहीं पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी का है। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि 1 साल के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के अंदर हमें क्या करने पड़ते हैं, पार्टी को पेमेंट करने होते हैं। ये इसका मतलब होता है। करंट का मतलब कि साल के अंदर हमें पार्टी को पेमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे हमें, यहाँ पर जो भी है थोड़ा बहुत मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर स्टेट ले लेंगे हरियाणा। हरियाणा में इसे हरियाणा में मैं परचेज कर रहा हूँ। पिन कोड छोड़ देंगे, बाद में डालेंगे। ये एक नॉर्मल परचेज है, जिसमें GST को हम ऑन नहीं करेंगे, बिना GST वाली ये क्या है, हमारी परचेज है। यहाँ पर छोड़ देंगे। पैन कार्ड डाल देंगे। रेगुलर नहीं डालेंगे, यहाँ पर रेगुलर क्या करेंगे, रेगुलर नहीं डालेंगे। भैया हमारा क्या है, अनरजिस्टर्ड पार्टी है। ये क्या है, हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टी, यानी कि ना ही इसके पास GST है और ना ही हमारे पास भी GST है। तो मुझे अनरजिस्टर्ड पार्टी डाल देंगे। अनरजिस्टर्ड पार्टी जानने के बाद यहाँ पर अल्टर को छोड़ देंगे, इंटर करते हुए आगे चले बढ़ेंगे। अभी ना ही इसके पास GST है और ना ही हमारे पास GST है, हम मान के चल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं।
और एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक हमारा क्या हो गया, अकाउंट बन गया, पार्टी का अकाउंट बन गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक लेजर बना लेंगे, परचेज का लेजर बना लेंगे, परचेज अकाउंट डाल देंगे। परचेज हमने डाल दिया, हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज का लेजर में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट जो भी है यहाँ पर जो मैं डाल रहा हूँ ना कुछ भी, वो हमारा क्या है, ग्रुप है। ये परचेज अकाउंट क्या हमारा एक ग्रुप है। ऊपर यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, नाम में कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पर नाम में कुछ भी डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो ग्रुप है ना, ग्रुप आप लोग सही डालिएगा, ग्रुप नहीं सही डालेंगे तो ये ठेली समझ ही नहीं पाएगा कि आप किस चीज़ की वाउचर, किस चीज़ का लेजर बनाए हुए हैं यहाँ। इसे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे हम यहाँ पे। अप्लीकेबल है, जीएसटी अप्लीकेबल है, तो हम क्या कर देंगे, एन लिखेंगे ना जैसे ही, तो नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये हमारा क्या है, परचेज नॉर्मल परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। परचेज का लेजर बन गया। उसके बाद से हमारा पार्टी का भी लेजर बन चुका है। अब हम स्टॉक आइटम का बनाएंगे। स्टॉक आइटम बनाने के लिए यहीं से बन जाएगा, सबसे नीचे आएंगे, स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे। जैसे पीछे जा रहा हूँ तो मैं स्केप से पीछे जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पीछे जाना है तो स्केप से पीछे चला गया है। स्केप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग स्केप से पीछे जाएंगे। स्टॉक आइटम पर क्लिक कर दिया। स्टॉक आइटम में मैं क्या कर रहा हूँ कि बुक्स में परचेज कर रहा हूँ। परचेज करने के बाद यहाँ पर बुक्स हमारा क्या है, अंडर ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसमें आप लोगों को यही बता दे रहा हूँ आप लोगों को ये क्या होता है इसका मतलब। जैसे हमारी कंपनी है यहीं पर, और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भी सेल करते हैं और क्लोथेज भी, कपड़े भी बेचते हैं, दोनों सामान बेचते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक ग्रुप चूज कर लेंगे ताकि हमें आगे चलकर कभी भी स्टॉक आइटम देखना हो तो वो जल्दी से हम ग्रुप की मदद से हम लोग उसे अलग अलग जल्दी से देख सकते हैं ग्रुप की मदद से। जैसे कि क्लोथेज का है तो कपड़े हैं, छोटे बड़े कपड़े, बड़े कपड़े, लेडीज़ का कपड़ा, जेंट्स का कपड़ा, जितने भी है उसे हम एक ग्रुप में डाल देंगे जिसका नाम डाल देंगे क्लोथेज। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी, जैसे कि एसी, फ्रिज हो गया, जितने भी सारे सामान हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, उनको हम क्या डाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर एक ग्रुप बना देंगे और उसमें सारे उसको डाल देंगे। दो ग्रुप बना दिए, एक क्लोथेज का, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इन दोनों को अलग अलग बांट दिया। अगर कभी हमको स्टॉक आइटम कोई बोलता है कि देखने के लिए, तो हम लोग ग्रुप के मदद से जल्दी से देख सकते हैं। बाई डिफॉल्ट अलग अलग कर सकते हैं, जल्दी से देख सकते हैं उसे। इसे अभी हम छोड़ देते हैं, आगे चल कर देखेंगे हम। यूनिट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पीसेज का बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को बनाना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट सी। कहीं भी कुछ भी अगर नया क्रिएशन करना हो वहीं पे तो क्या करेंगे, अल्ट सी कर देंगे, अल्ट सी प्रेस कर देंगे। अगर वहीं पर अगर नया कुछ क्रिएशन करना हो तो हम लोग अल्ट सी से नया वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी वाउचर हो गया या फिर ग्रुप हो गया या फिर लेजर हो गए। सैम्पल यहाँ पर डाल देंगे, क्या हमारा है, पीसेज है। पीसेज का मैंने बना रखा है तो मैं यहाँ पर केजी डाल दे रहा हूँ, क्या क्योंकि अभी पीसेज का बना रखा है तो हम यहाँ पर केजी डाल दे रहे हैं क्योंकि दोबारा नहीं बनेगा। और यहाँ पर केजी डालने के बाद KGS यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर किलोग्राम हो गया, यहाँ पर किलोग्राम होगा। अगर आप लोगों को किलोग्राम यहाँ दिख रहा है, किलोग्राम का एक्सपेरी नहीं भी याद होगा तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे आइएगा, यहाँ पर किलोग्राम दिख रहा है ना, किलोग्राम यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। किलोग्राम एंटर करने के बाद यहाँ पर फॉर्मल नेम में इसी को यहाँ से देखकर और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा ऊपर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, आगे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि अगर आप लोग जैसे कि कोई सामान अगर केजी में बेचते हैं, जैसे चीनी बेच रहा हूँ मैं, चीनी बेचा मैंने, क्या हुआ कि चीनी मैंने बेचा, चीनी हम क्या बेचे 2 किलो 200 ग्राम मैंने बेच दिया, 2 किलो 200 ग्राम। तो यहाँ पर अगर इसे जीरो रखेंगे तो केवल 2 केजी लेगा, 200 ग्राम वहाँ पर एंट्री नहीं हो पाएगी। उस 200 ग्राम को एंट्री करने के लिए डेसिमल के बाद कितने नंबर हो जा रहे हैं 200 ग्राम में, तो 2 केजी और 2 और उसके बाद से 2 जीरो हो जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 200 ग्राम। तो हमें क्या करेंगे 3 डेसिमल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 डेसिमल लेने के लिए हमें यहाँ पर 3 क्लिक करने पड़ेंगे। 3 क्लिक करने के बाद हम 3 डेसिमल तक जा सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, मेंटेन बैच छोड़ देंगे। ये अब मुझे बताया था कि जब भी कोई एक्सपायरी डेट वाला सामान हम सेल करते हैं तो उसको यहाँ पर ऑन करने पड़ते हैं। इसे अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ। GST यहाँ पर देख रहे हैं, GST को हम नॉट एप्लीकेबल कर दे रहे हैं क्योंकि हम GST पर सेल नहीं कर रहा हूँ। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमारा बुक्स का बन चुका है। अब हम चलेंगे सीधे स्केप से मैं पीछे आ रहा हूँ, आप लोग बताया था आप लोगों को। और सबसे पहले चलेंगे यहाँ वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भी क्या है, यहाँ पे एक बोल्ड दिख रहा है, बिल्कुल भी बोल्ड दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे भी प्रेस करेंगे या फिर एरो की मदद से नीचे आएंगे और उसके बाद यहीं पर एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद परचेज अकाउंट, परचेज में आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर 1 अगस्त है, यहाँ पर 1 अगस्त 2026 है। हमने आप लोग को बताया था कि अभी यहाँ पे आप लोगों के एक बार पीछे चल गए थे, पर दिखा दे रहा पीछे चलकर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को Alt+K से यहाँ पे जाएंगे, Alt+K यहाँ अल्ट, आपको भी अगर कंपनी में चेंजेस करना हो तो अल्टर पर क्लिक करेंगे।
अल्टर पर एंट्री करेंगे। अल्टर पर एंट्री हमारी यही कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोग बताया था फाइनेंशियल ईयर क्या 1 अप्रैल 2026 से शुरू है, लेकिन बुक बिगनिंग फ्रॉम हम लोग टैली में एंट्री कब से कर रहे हैं, हमारी जो है कि 1 अप्रैल 2026 में मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई, लेकिन जो हम टैली हमारी जो कंपनी स्टार्ट हो रही है रियल में जो स्टार्ट हो रही है हमारी क्या हो रही है 1 अगस्त 2026 में स्टार्ट हो रही है। अगर मैं देखिए इसके पीछे चला जा रहा हूँ, वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट यहाँ पर ले लिया। अगर यहाँ पर मैं 1 अगस्त के अलावा अगर 1 अप्रैल ले रहा हूँ, F2 से हम लोग क्या कर देंगे डेट चेंज कर देंगे, डेट चेंज कर लेंगे F2 है, F2 से हम क्या कर देंगे 1 अप्रैल कर देंगे। मान लीजिए कि 1 अप्रैल यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल जैसे मैं चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है डेट का नॉट बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम डेट, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मना कर रहा है, क्योंकि हमने क्या करिए 1 अगस्त 2026 से हमें क्या करना है चूज किया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं ले रहा है ये। अगर वहाँ से मैं चूज कर दे हटा दे रहा हूँ तो वहाँ से ले लेगा, लेकिन हम एक से अभी छोड़ दे रहा हूँ 1 अगस्त ही ले रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद से हम यहाँ पर देखिए सप्लायर का इनवाइस नंबर डाल देंगे, जो भी सप्लायर का इनवाइस नंबर होगा। यहाँ पर एक डेट जो ये दोनों क्या सेम ही है, क्या दोनों सेम ही चलेगा, नहीं ये वाला डेट जो होता है जो हम एंट्री कर रहे हैं जिस दिन एंट्री कर रहे हैं, लेकिन इनवाइस नंबर कब का बना हुआ है, जैसे कि हम रहते हैं हरियाणा में और क्या हुआ कि हमने परचेज किया हुआ है कश्मीर से परचेज किया हुआ, तो कश्मीर से आते आते यहाँ पर कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, तो 2 दिन लग जाएंगे तो क्या होगा वो 2 दिन पहले का ये बनाया होगा इनवाइस, 2 दिन पहले का इनवाइस बनाया होगा, यानी कि 1 अगस्त से 2 दिन पहले का इनवाइस बनाया होगा, तो वो डेट डालेंगे। तो यहाँ पर कोई भी डेट डाल सकते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल यहाँ पर मैं डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल 2026 क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2026 का ये इनवाइस था, उस दिन का इनवाइस था, लेकिन एंट्री जो कर रहे हैं हम 1 अगस्त को, आज 1 अगस्त को एंट्री कर रहे हैं। पार्टी का नाम डाल देंगे, यहाँ पर पार्टी का नाम पहले से बना रखा था। अगर आप लोग यहीं पर पार्टी का नाम बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, जैसे ही अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो यहीं पर आप लोग पार्टी का अकाउंट बना सकते हैं, पार्टी का लेजर बना सकते हैं। यहाँ पे इसके से मैं पीछे चला जा रहा हूँ, पार्टी का नाम पहले से बनाया हुआ था, परचेज लेजर का अकाउंट पहले से ही बनाया हुआ था, वहाँ से अगर आप लोग यहीं से बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, यहीं पर आप लोग परचेज का लेजर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से बनाया हुआ है, यहीं चूज कर ले रहा हूँ। यहीं पर अगर आप लोग स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, यहीं पर आप लोग यहीं पर अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहीं पर आप लोग स्टॉक आइटम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले से ही बुक्स का एक बनाया हुआ था, हमने बुक्स का स्टॉक आइटम बनाया हुआ था, तो बुक्स को ले लेंगे और यहाँ पर हमने डाल दिया जैसे कि 20 डाल दिया, जैसे कि मैंने 20 kg ले लिया। देखिए 20 kg लेते ही मैंने अभी आप लोगों के पीछे ही बताया था, जो डेसिमल मैंने डाला था ना, डेसिमल 3 डिजिट तक, लेकिन डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिख रहा है ना, 3 जीरो दिख रहे हैं, कि इसका मतलब क्या है कि अब हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी हमने कितनी खरीदी है 20 kg 400 ग्राम हमने क्या कर दिए है 20 kg, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगाकर 20 kg हमने 400 ग्राम खरीदी है। हमने क्या कर दिया कि हमने जो किताब खरीदी है वो केजी में खरीदी है, केजी में खरीदी है हमने, और हमने हमको कितना मिला है 20 kg 400 ग्राम का पूरा किताब मिला हुआ है। तो ये इसके लिए होता है, यहाँ पे अगर ग्राम में भी लगाना चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं उस डेसिमल का अंक। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 400 ग्राम यहाँ पर ले लिया हुआ है। 400 ग्राम लेने के बाद यहाँ पर हम रेट ले लेंगे, कितने के रेट से ले रहे हैं खरीद रहे हैं, मान लीजिए 20 रुपये के रेट से खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 408 रुपये हमारे हो जाएंगे अमाउंट। उसके बाद हम इंटर करते हुए नीचे की तरफ पढ़ेंगे, नीचे की तरफ पढ़ते हुए यहाँ पर जीएसटी नहीं लगाना है, नॉर्मल सेल नॉर्मल परचेज की एंट्री है ये। और यहाँ पर हम लोग नरेशन में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कई सारे अकाउंटेंट है, दो अकाउंटेंट है, तो क्या होता है कि आपने परचेज की एंट्री की कोई चीज़ गलत कर दिया, तो नरेशन में क्या होता है कि अपना नाम डाल देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि आपने एंट्री किया हुआ है और इसमें कोई भी गड़बड़ होगी तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर नाम डाल दिया जाता है कि आपने एंट्री किया हुआ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, कोई वो बोलेगा कि मैंने एंट्री नहीं किया, आप बोले मैंने एंट्री नहीं किया हुआ है, तो इसलिए कंप्लेन हो जाती है। इसलिए ये एक सिग्नेचर की तरफ से होता है। बाकी इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जो नरेशन का मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ डाल सकते हैं जो इसके रिलेटेड कुछ भी डाल सकते हैं जो याद रहे, या फिर कुछ पेमेंट नहीं किया हुआ तो पेमेंट के बारे में डाल सकते हैं, कुछ आधा पेमेंट किया हुआ है आधा पेमेंट नहीं किया हुआ है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि इसे खोले तो बाद में हमें याद रहे कि हमने इसका इतना पेमेंट किया था, कैश में दिया था, जो भी होगा। मैं यहाँ पर नाम डाल दे रहा हूँ, नाम डालने के बाद इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद हमारी यहाँ पर एक परचेज की एंट्री हो चुकी है। चलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बाकी आप लोग वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अगर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर आगे हम आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे जीएसटी पर परचेज करते हैं, जीएसटी पर सेल करते हैं। इसका पेमेंट करना भी बाकी है, और पेमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग ओपनिंग अकाउंट में कुछ पैसा डाल देंगे, जैसे कि हमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टैली में दिखनी चाहिए ना कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे कैपिटल अकाउंट जो है हमारा कैपिटल अकाउंट से हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट कितना हमारा है,
वो उसकी एंट्री करेंगे कल, और उसके बाद से कल एंट्री करने के बाद और जो भी इसका हमने परचेज किया हुआ है इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद फिर सेल की एंट्री देखेंगे, इसी तरह आगे GST का भी एंट्री देखेंगे, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। बाकी आप लोगों की वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।